अस्सलाम वालेकुम। फौज मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन सीरीज किस्त नंबर 6 चैप्टर 1 रद्द नाफरत यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाजरीन, किस्त नंबर 4 और 5 में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रद्द में इमाम अहमद रज़ा ख़ान के 2 दलाइल पर बात की थी और पिछली किस्त के आखिर में हमने फौज मुबीन से इमाम साहब की पेश करदा एक मिसाल डिस्कस की थी, जिसमें रस्सी को बांधकर एक पोल के साथ बॉल को बांध दिया जाता है और फिर बॉल को किक किया जाता है तो रस्सी तन जाती है और गेंद दूर जाता है। इमाम साहब ने फरमाया कि वो एक ही दफ़ा किक मारने से इस मरकज़ी पोल से जिसे वो बंधा हुआ है उसके गिर्द ऑर्बिट यानी दौरा नहीं शुरू कर सकती, बल्कि उसे ऑर्बिट करवाने के लिए मुसलसल एक कुव्वत की ज़रूरत होगी। यानी कि एक पोल से अगर बॉल बंधी है और वो उसको घुमाना है कॉन्टिन्यूसली, तो एक किक से वो कभी नहीं घूमेगी, बल्कि उसको कॉन्टिन्यूसली एक फोर्स चाहिए होगी ताकि वो गेंद उस पोल के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूमना शुरू कर दे। और हमने आपसे कहा था कि हम जानते हैं कि आपके जहन में क्या आया होगा। तो वो जो साइंस के माहिरीन हैं या अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो पिछली किस्त में बयान की गई मिसाल के जवाब में यही कहेंगे कि ज़मीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए मुसलसल किसी थर्ड पार्टी कुव्वत की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी वजह है इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया का उसूल हमें बताता है कि जो जिस्म हरकत करता रहे वो उस वक्त तक करता रहेगा जब तक उस पर कोई दूसरी फोर्स अमल ना की जाए। और खला में चूंकि फ्रिक्शन भी नहीं है तो ज़मीन तो हमेशा चलती ही रहेगी। आज हम इसी फोर्स ऑफ इनर्शिया पर बात करेंगे और देखेंगे कि 125 साल कबल इमाम साहब इसके बारे में उनको क्या इल्म था और वो क्या कहते थे। यहाँ आपको बहुत ही दिलचस्प बात शेयर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इनर्शिया की ये तारीफ न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया में बयान की है और न्यूटन के इस कानून को इमाम अहमद रज़ा ख़ान फौज मुबीन के मुकदमे में पॉइंट नंबर 2 में कोट करते हैं। जी हाँ, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये न्यूटन की किताब का अक्स है जहाँ वो फोर्स ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है और अब आप स्क्रीन पर इसी इनर्शिया का उर्दू तर्जुमा पॉइंट नंबर 2 में देख रहे हैं। इमाम साहब के नाक़दीन तो आज तक यही कहते आए कि इमाम साहब एक मौलवी थे, उनको साइंस का कोई इल्म नहीं था, मगर यहाँ तो इमाम साहब न्यूटन की किताब से ही इनर्शिया का उसूल बयान कर रहे हैं। यानी इमाम साहब के नाक़दीन का ये एतराज़ उनकी कम इल्मी और महज तासुब की बिना पर सरासर गलत साबित हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं तो इमाम साहब इनर्शिया का कानून कोट करने के बाद इस पर कुछ यूं तनकीद करते हैं कि तुम कहते हो कि जिस्म के अंदर हरकत और सुकून की मुदाफ़ियत करने वाली ये कुव्वत ज़ाती और तबई होती है, तो जिस्म की इस कुव्वत के पर क्या दलील है। याद है, न्यूटन अपनी किताब में कहता है कि हर जिस्म के अंदर उसकी ज़ाती और तबई कुव्वत है और उसकी वो कोई दलील पेश नहीं करता कि उसे इस कुव्वत का कैसे पता लगा, बस ये बयान कर देता है। आला हज़रत मजीद फरमाते हैं कि अगर तुम कहो कि जिस्म के अंदर इस इनर्शिया यानी रेजिस्टेंस की दलील तजुर्बा है कि एक बड़े साकिन जिस्म को हरकत देना चाहें तो वो अपने मादे के हिसाब से मुदाफ़ियत करता है, तो फिर जो तुम्हारा ज़मीन की ग्रेविटी यानी जज्ब का अकीदा है उसका क्या हुआ, उसे भूल गए। इमाम साहब कहते हैं कि अगर बड़ा जिस्म हरकत में मुदाफ़ियत कर रहा है तो जो तुमने ज़मीन के जज्ब का नज़रिया बनाया है, जितना कि किसी जिस्म का मास होगा उतनी ही जज्ब यानी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ज़मीन अपनी जानिब खींच रही है और तुम उसको ज़मीन से जुदा करके हरकत देना चाहते हो और जो मुदाफ़ियत महसूस करते हो ये तुम्हारे ही उसूल यानी ज़मीन की कशिश के मुताबिक क्यों नहीं हो सकती। नाज़रीन, यहाँ ये पॉइंट बहुत अहम है कि आला हज़रत किस कदर अच्छी तरह साइंस का इल्म रखते थे। आज के हमारे साइंस के तलबा भी ऐसा इल्म नहीं रखते। वो ये कि साइंस महज किसी बड़े या मशहूर या किसी ज़ाती कौल का नाम नहीं, साइंस में अपने बयान के दलाइल दिए जाते हैं और साबित करना पड़ता है। अगर कोई दलील के तौर पर किसी तजुर्बे की बात करे तो वहाँ
कंट्रोल वेरिएबल्स का होना भी लाजिम है कि कहीं तुम्हारा फला तजुर्बे में कोई खास नतीजा है तुम्हारे ही बनाए हुए किसी दूसरे अकीदे या नजरिए की वजह से तो नहीं। साइंस ऐसे नहीं काम करती। हमने बड़े वजनी जिस्म को हिलाना चाहा, मुदाफियत महसूस हुई, बस इनर्शिया यानी एक बार फिर साइंस के अच्छे स्टूडेंट के जहन में चलती हुई गाड़ी की मिसाल आ सकती है कि जब इंसान एक गाड़ी में सफ़र कर रहा हो और गाड़ी की ब्रेक्स को अचानक प्रेस किया जाए तो अंदर बैठे मुसाफिर आगे हरकत जारी रखते हुए हैं। ये इनर्शिया की दलील है। देखिए, इनर्शिया है तब्दीली में मदाफियत। साकिन जिस्म के अंदर ये मदाफियत तो साबित नहीं, न्यूटन की अपनी जाज़िबियत के कानून से तजाद है, तो मुतहर्रिक जिस्म में तो कुव्वत तो बैरूनी तौर पर शामिल की गई है, यानी गाड़ी को हरकत दी गई है, तो वो गाड़ी की अपनी ज़ाती और तबई कुव्वत तो ना थी, और गाड़ी के इंजन की मुतहर्रिक करने वाली कुव्वत अंदर बैठे इंसानों में भी ट्रांसफ़र हुई। तो जब आपने गाड़ी को रोका, लेकिन इंसानों में तो भी वो हरकत ट्रांसफ़र हो चुकी है, और उसका उसूल मोमेंटम इस बात को अच्छे से वाज़ेह कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये बात समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में फौज मुबीन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रद्द को जारी रखेंगे। अनसुनी बातें जवाब